गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आकाश साइंस एंड लर्निंग। एंड आज हम करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस का पार्ट थर्ड, जिसमें हम कवर करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना कंटेंट देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं वेयर द फूड गोज आफ्टर ईटिंग, कि फूड को कहाँ किस किस जगह से गुजरना पड़ता है मुंह के बाद। मतलब जब हम फूड को ईट करते हैं उसके बाद फूड किस किस जगह जाता है वो हम देखेंगे, और उन जगह का काम क्या होता है वो भी हम देखेंगे। और हम देखने वाले हैं विच ऑर्गन या ग्लैंड सीक्रेट व्हाट एंजाइम। तो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम की जरूरत पड़ती है। तो एंजाइम कौन सा ग्लैंड या ऑर्गन कौन सा एंजाइम सीक्रेट करता है, इसका हम चार्ट देखने वाले हैं सिंपल वे में। और हम देखने वाले हैं कंपैरिजन और स्मॉल इंटेस्टाइन विद लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन से कंपेयर करने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो माउथ जो है वो सलाइवा सीक्रेट करता है। सलाइवा, तो सलाइवा में क्या होता है? सलाइवा में होता है एक एंजाइम जिसका नाम होता है सलाइवरी एमाइलेज। तो सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है? सलाइवरी एमाइलेज स्टार्च को ब्रेक डाउन करके कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर देता है। तो डाइजेशन तो माउथ से ही शुरू हुई ना, तो डाइजेशन माउथ से शुरू होके अब कहाँ जाएगा? फूड और सलाइवा एक और काम करता है। सलाइवा क्या करता है? फूड को थोड़ा स्लिपरी बना देता है। फूड को, क्योंकि सलाइवा जो होता है लिक्विड होता है, तो सलाइवा लिक्विड होता है, तो जब फूड टंग जब मिक्स करती है सलाइवा में फूड को, तो फूड थोड़ा स्लिपरी और हो जाता है। तो आगे का जो पासेज है फूड का, जो फूड पाइप से आगे का जो पासेज है फूड का, वो थोड़ा इजीली हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। फूड कहाँ गया? अब फूड आया ऑसोफेगस में। ऑसोफेगस को फूड पाइप भी कहते हैं। तो ऑसोफेगस का काम क्या होता है कि फूड को स्टोमक की तरफ पुश करना, टुवर्ड स्टोमक पुश करना फूड को। तो ये काम ये कैसे करता है? ये करता है पेरिस्टलिटिक मूवमेंट की वजह से। तो इसमें एक ऐसा टाइप ऑफ मूवमेंट होता है, तो इसकी जो मसल्स हैं वो रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से फूड स्टोमक की तरफ पुश कर दिया जाता है। जैसे कि जैसे भी यहाँ फूड आया तो फूड की तरफ तो फूली हुई होगी ऐसा, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स रिदमिकली करती हैं। इस वजह से क्या होता है? फूड आगे की तरफ भेज दिया जाता है। अब फूड कहाँ आ गया? स्टोमक में। तो फूड स्टोमक में आ गया, तो स्टोमक में इसका क्या होता है? तो फूड के डाइजेस्ट करने के लिए, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए जो स्टोमक की इनर लाइनिंग्स होती हैं, इनर लाइनिंग्स में गैस्ट्रिक ग्लैंड पाए जाते हैं। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड का काम क्या होता है? ये तीन चीजें सीक्रेट करता है। तो तीन चीजें कौन कौन सी होती हैं? एक तो होता है HCl, दूसरा होता है म्यूकस, पेप्सिन। ये तीनों चीजें स्टोमक सेक्रेट करता है। सेक्रेट करता है इन तीनों चीजों को। तो यहाँ पे पेप्सिन का काम क्या है? वो हमारे पेप्सिन का काम क्या होता है? पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन्स को किसमें कन्वर्ट कर देता है? पेप्टोन्स में और पेप्टाइड्स में। तो ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। और तो हमारा
HCl क्या कर रहा है यहाँ, HCl तो बहुत खतरनाक एसिड है, तो HCl यहाँ क्या कर रहा है पेट में, तो HCl क्या करता है, HCl मेक मीडियम एसिडिक। तो मीडियम मतलब फूड को एसिडिक बनाता है, तो फूड को एसिडिक बनाने की जरूरत क्या पड़ी, तो फूड को एसिडिक बनाने की जरूरत थी इसलिए क्योंकि पैनक्रियाटिक एंजाइम्स को, सॉरी, जो पेप्सिन है उसको एक्टिवेट करने के लिए, पेप्सिन एंजाइम है उसको एक्टिवेट करने के लिए, जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो सिर्फ एसिडिक मीडियम में वर्क करता है, तो पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए HCl की जरूरत पड़ी। और HCl एक और काम करता है, क्या करता है, किल जर्म्स, ये जर्म्स को किल करता है, ये जर्म्स को किल करता है। और तो आगे बढ़ते हैं, म्यूकस का काम क्या होता है, म्यूकस का काम होता है, अब भाई HCl है तो HCl तो खतरनाक एसिड है, तो HCl स्टोमक में आएगा तो स्टोमक को बचाने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए, तो स्टोमक को बचाने के लिए म्यूकस आया। अब ये म्यूकस स्टोमक को कैसे बचाता है, तो म्यूकस स्टोमक की इनर लाइनिंग्स में लगा है, कोटेड होता है, तो ये क्या करता है, म्यूकस HCl से स्टोमक की इनर लाइनिंग्स को बचाता है। तो यहाँ तक का तो पोर्शन कंप्लीट, लीवर स्टोमक का था, सॉरी स्टोमक तक का तो पोर्शन कंप्लीट। अब आगे देखते हैं, तो ये जो है इसको कहते हैं लीवर, तो लीवर का काम होता है वाइल जूस को सीक्रेट करना। वाइल जूस कहाँ काम आते हैं, वाइल जूस आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में काम आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में काम आते हैं वाइल जूस। और जो इसका जो इसको अब वाइल जूस निकल तो गया लीवर से, अब वो स्टोर कहाँ हुआ, तो स्टोर करने के लिए ये ऑर्गन है, इसका नाम है गैल ब्लैडर, जो लीवर का सीक्रेशन जो है, जो वाइल जूस जो सीक्रेट करता है उसको स्टोर करके रखता है अपने अंदर, और जब जरूरत पड़ती है तब देता है। तो और इसको कहते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूसेस को सेक्रेट करता है। पैनक्रियाटिक जूसेस काम आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो रहेगी कि कौन सा ऑर्गन या ग्लैंड कौन सा एंजाइम सेक्रेट करता है, तो चलिए देख लेते हैं वो। तो मैंने आपके लिए लर्न करने के लिए एक सिंपल तरीके से एक टेबल बनाई है, ये टेबल आपको ये जो है लर्न करने में मदद करेगी, आसानी से लर्न हो जाएगा ये आपको इस टेबल की मदद से। क्या है, यहाँ पे मैंने ऑर्गन, ग्लैंड, सीक्रेशन, कंटेंस, फंक्शन सारे लिख से रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं माउथ से। तो सबसे पहले फूड आपको पता है माउथ में जाता है, तो माउथ में क्या कौन से ग्लैंड होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स में सीक्रेशन क्या होता है सलाइवरी ग्लैंड्स का, यानी वो निकालते क्या हैं, तो वो निकालते हैं सलाइवरी जूसेस। तो सलाइवरी जूसेस में कंटेंस, सलाइवरी जूसेस कंटेंस क्या करते हैं, यानी उनमें होता कौन सा एंजाइम है, सलाइवरी एमाइलेज नाम का एंजाइम होता है, जो उसका फंक्शन क्या होता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है या कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देता है स्टार्च को। तो दूसरा क्या है, ओसोफेगस। तो ओसोफेगस आपको पता है फूड पाइप है, तो इसमें कोई भी ग्लैंड, कोई भी सीक्रेशन, कोई भी कंटेंस नहीं है इसमें। इसका वर्क सिर्फ, इसका फंक्शन है पासिस डाउन फूड, फूड को पास डाउन करना स्टोमक की तरफ। तीसरा है स्टोमक। तो स्टोमक का ग्लैंड होता है, उसका नाम होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो स्टोमक की इनर लाइनिंग में पाए जाते हैं। तो
तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का सीक्रेशन क्या होता है, गैस्ट्रिक जूसेस सीक्रेट करते हैं वो। तो उनमें गैस्ट्रिक ग्लैंड में गैस्ट्रिक जूसेस सीक्रेट होते हैं, और इनमें कौन से एंजाइम होते हैं, तो सबसे पहला है HCl सीक्रेट करता है। तो HCl का काम क्या हो गया, HCl का काम हो गया कि एक्टिवेट्स पेप्सिन, जो ये पेप्सिन है इसको एक्टिवेट करता है। क्योंकि क्यों एक्टिवेट करता है, एक्टिवेट करने की जरूरत क्या है, एक्टिवेट करने की जरूरत ये है कि जो एक्टिवेट कैसे करता है, तो HCl एक आपको पता है एसिड है, बहुत खतरनाक एसिड है। तो एक्टिवेट ऐसे करता है कि पेप्सिन जो है सिर्फ एसिडिक मीडियम में वर्क करता है। तो एसिडिक मीडियम लाने के लिए HCl का काम आता है। तो HCl एक्टिवेट इस तरीके से पेप्सिन को कर देता है। फिर अब HCl से स्टोमक को कौन बचाएगा, तो HCl को स्टोमक से बचाने के लिए म्यूकस आया। म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट स्टोमक फ्रॉम HCl। HCl से स्टोमक की जो इनर लाइनिंग्स होती है उनको प्रोटेक्ट करता है। और चौथा जो है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन ग्लैंड इसका होता है लीवर। अब इसमें ये बात ध्यान देने वाली है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लीवर नहीं होता है। बाकी सारे अपने केसेस में देखा कि ऑर्गन के अंदर ही ग्लैंड है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। स्मॉल इंटेस्टाइन के आपने फिगर में भी देखा था, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाहर होता है लीवर, और फिर उसका जो लीवर का सीक्रेशन होता है वो वाइल स्टोर होता है गैल ब्लैडर में। तो वो गैल ब्लैडर इसको स्टोर करके रखता है वाइल जूसेस को, और फिर वो वाइल डक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दिए जाते हैं। तो ये याद रखना कि स्मॉल इंटेस्टाइन लीवर बाहर है स्मॉल इंटेस्टाइन के, ना कि अंदर। तो लीवर स्मॉल इंटेस्टाइन का ग्लैंड है लीवर। तो लीवर क्या सेक्रेट करता है, लीवर करता है वाइल जूसेस। तो वाइल जूसेस का काम क्या होता है, तो वाइल जूसेस में कोई एंजाइम नहीं होता है दोस्तों। वाइल जूसेस में सिर्फ वाइल सॉल्ट होता है जो क्या करता है, एक्टिवेट करता है पैंक्रियाटिक एंजाइम को। पैंक्रियाटिक एंजाइम को एक्टिवेट करता है। कैसे करता है, तो जैसे कि आपने देखा कि जो पेप्सिन है वो सिर्फ एसिडिक मीडियम में वर्क करता है, वैसे ही ये पैंक्रियाटिक एंजाइम भी सिर्फ बेसिक मीडियम में काम करते हैं, एल्कलाइन मीडियम में वर्क करते हैं। तो इसको एल्कलाइन बनाने के लिए वाइल सॉल्ट की जरूरत पड़ी, तो इसको एक्टिवेट कर दिया। और इम्यूलिफाई फैट। अब इम्यूलिफाई का मतलब क्या है कि ये क्या करता है, फैट को सिंपल या कह सकते हैं लार्ज ग्लोबल्स को स्मॉल ग्लोबल्स में कन्वर्ट कर देता है, तोड़ देता है फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में। ठीक है। अब फिफ्थ क्या है, फिफ्थ कोई हमारा ऑर्गन नहीं है, सिर्फ ग्लैंड की बात करने वाले हैं। पेंक्रियाज एक इंडिपेंडेंट ग्लैंड है, इसका कोई ऑर्गन नहीं है, ये डायरेक्ट अपना सीक्रेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है। तो पेंक्रियाज क्या सीक्रेट करता है, पैंक्रियाटिक जूसेस। तो पैंक्रियाटिक जूसेस में क्या होता है, पैंक्रियाटिक जूसेस कंटेन्स पैंक्रियाटिक अमाइलेज। पैंक्रियाटिक अमाइलेज का काम क्या होता है, कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर। जो स्टार्च होता है उसको शुगर में कन्वर्ट करता है, जस्ट लाइक सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज की तरह ही ये स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। अब दूसरी चीज जो पैंक्रियाटिक जूसेस सीक्रेट करता है वो है ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन का काम क्या होता है, सेम एज पेप्सिन, इसमें लिखा है सेम एज पेप्सिन। मतलब कि क्या, कि जो पेप्सिन करता था सेम वही वर्क करता है। पेप्सिन क्या करता था, प्रोटीन्स को कन्वर्ट करता था पेप्टाइड्स एंड पेप्टोन्स में, तो ये भी वही वर्क करता है। ट्रिप्सिन भी पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है प्रोटीन्स को। तो लिपेज क्या करता है, लिपेज करता है फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट एंड ग्लाइसरोल में, फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में फैट को कन्वर्ट करता है।
और हमारा 6 नंबर का जो ऑर्गन है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लैंड कौन सा होता है, इसकी इनर लाइनिंग्स में ग्लैंड पाए जाते हैं, ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड होते हैं। और ये क्या सीक्रेट करते हैं, इंटेस्टाइनल जूसेस। इसमें क्या होता है, इसमें एंजाइम होता है माल्टेज। ये माल्टेज क्या करता है, माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। अब ये माल्टोज कहाँ से आया, माल्टोज कहाँ से आया, तो ये माल्टोज आया है यहां से। स्टार्च ने स्टार्च को सलाइवरी एमाइलेज ने स्टार्च को शुगर में और माल्टोज में कन्वर्ट किया था। वही माल्टोज यहाँ आके क्या किया कि माल्टेज ने माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया। अब पेप्टाइड्स, तो पेप्टाइड्स क्या करता है, पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। जो पेप्टिड्स है, वो पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। तो लिपेज क्या करता है, ये लिपेज और ये लिपेज सेम वर्क करता है। क्या करता है, जो लिपेज है वो लिपिड्स को फैटी एसिड एंड ग्लाइकोल में कन्वर्ट करता है, सेम एज इस लिपेज की तरह। ये जो पैंक्रियाज का लिपेज था, इसने भी फैट को फैटी एसिड एंड ग्लाइकोल में कन्वर्ट किया था। तो ये क्या करता है, लिपिड्स को फैटी एसिड और ग्लाइकोल में कन्वर्ट करता है। तो ये थे हमारे सारे ऑर्गन, उनकी ग्लैंड, उनका सीक्रेशन, उनका कंटेंट्स, उनका फंक्शन तो हमने अच्छे तरीके से देखा है। तो आपको समझ में भी आया होगा और ये आपको याद करने में बहुत हेल्प करेगी। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड हो जा रहा हूँ। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई होप। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे का काम क्या है हमारा, तो जैसा कि आपने कंटेंट्स में देखा था कि हम कंपेयर करने वाले हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन के साथ। तो सबसे पहले जो क्राइटेरिया हमने लिया है वो है लेंथ। तो लेंथ जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो 600 सेंटीमीटर है और लार्ज इंटेस्टाइन की 150 सेंटीमीटर। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो तो लंबी है लार्ज इंटेस्टाइन से, तो फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे हुई। तो इसकी जो क्राइटेरिया डिसाइड की गई है लार्ज और स्मॉल कहने की, वो है इसकी थिकनेस। तो थिकनेस तो आपको पता है दोस्तों, थिकनेस तो लार्ज इंटेस्टाइन की ज्यादा है और स्मॉल इंटेस्टाइन एक नैरोअर ट्यूब है। तो इस वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन, क्योंकि वो क्राइटेरिया जो हमने ली है वो है थिकनेस नॉट लेंथ। अगर हम लेंथ के हिसाब से लेते तो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन होती। तो समझ में आया होगा आई होप। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।